डॉक्टर शजरा साहिबा आज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम गुफ्तगू भी कर रहे हैं इमरान साहब। लेकिन एक चीज़ हमने ये भी देखी कि नवाज़ शरीफ साहब के मुतहरिक होने की हर एक दो महीने बाद खबर आ जाती है कि वो फिर से मुतहरिक होने लगे हैं। अब उन्होंने एक पार्टी का हंगामी इजलास तलब किया है मंडे को, और कुछ उनकी पहले भी कल भी मुलाकातें हुई हैं, आज भी हुई हैं। उसके बाद मंडे को उन्होंने पार्टी के जो कोर मेंबर्स हैं उनको बुला लिया है। बहुत जावेद लतीफ़ साहब भी जैसे बात कर रहे थे, ऐसी और भी बहुत सारी खबरें हैं कि जी आप खुलकर बोल लें, फैसला कर लें, ये वो। क्या आपको नज़र आ रहा है मियाँ साहब के इस इजलास का मकसद क्या है और क्या कोई अहम फैसले हो सकते हैं उसमें? देखें, मुझे ज़ाती तौर पे जो है वो ऐसा महसूस होता है कि जो ये दो फैसलों की सूरत डेवलप हुई है, तो मियाँ साहब जो हैं एक तो इस इजलास में इस पर मशावरत करेंगे और देखेंगे कि आइंदा मामलात को किस तरफ लेके जाना और क्या करना है। दूसरा, आपको याद होगा कि मियाँ साहब ने एक अपना प्लान भी अनाउंस किया हुआ है कि वो मुहर्रम के बाद या अशूरा के बाद निकलेंगे अवामी राब्ता मुहिम और अपनी जमात के लिए सारा। तो मेरा ख्याल है ये सारी चीज़ें भी डिस्कस होंगी, लेकिन जो मंडे वाला इजलास है उसकी बुनियादी जो है वो उसमें मौजूदा सूरत हाल जो है सियासी, उस पर ही डिस्कशन होगी। और हमारे जो वाकफ़ान हाल हैं, मियाँ साहब के जो करीबी कुछ लोग हैं, उनका ये कहना है कि मियाँ साहब जो हैं इस वक्त वो अदलिया से शदीद नाखुश हैं, और उनका ये ख्याल है कि जो हमारी सुप्रीम कोर्ट ने ये जो फ़ैसला दिया ख़ास तौर पे, ये असल में इस्टेब्लिशमेंट और जो अदलिया की आपसी लड़ाई है उसमें, और जो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान की आपस की रिफ्ट है उसमें उसका शिकार जो है मुल्की सियासत को किया जा रहा है। और लिहाजा जो परसों वाला इजलास है मंडे वाला, उसमें आप देखेंगे कि इनके करीबी लोग और कुछ सीनियर जो वकला हैं वो भी उसमें शामिल होंगे, और इस बात पे भी खुल के बात होगी कि आइंदा मुस्लिम लीग नून किस तरह से इन चीज़ों को लेके चले। लेकिन यहाँ मैं डॉक्टर साहबा से ये ज़रूर पूछना चाहूँगा, डॉक्टर साहबा आप ये फरमाइए कि जो आज फिर इमरान खान साहब ने 3 शराइत रखी हैं कि उनको रिहा किया जाए, मुकदमा ख़त्म किए जाएँ, उनके लोगों को रिहा किया जाए और फिर जो मामलात हैं वो आगे चलेंगे, तो आप क्या समझती हैं कि हुकूमत ये शराइत मानेगी, उनसे मुज़ाकरात होंगे, या ये मुज़ाकरात खान साहब को भी पता है कि इन पे अमल तो होना नहीं, चलो कंपनी की मशहूरी ली कर दो? देखिए, इमरान खान का जब वो हुकूमत में थे तभी भी वो पॉलिटिकल पार्टी से और पॉलिटिकल फोर्सेस से मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। हम जब अपोजिशन में थे तभी भी मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने ये बिल्कुल खुल के कहा कि हमें इकट्ठे मिलके चलना चाहिए, हम आपके साथ मिलने को तैयार हैं। बाकी पार्टी के लीडर्स ने भी कहा, लेकिन इमरान खान ने थ्रू आउट लोग किसी भी पॉलिटिकल फोर्सेस से मुज़ाकरात करना मुनासिब नहीं समझा। वो अपने वन पेज पे और अपने लाडलेपन पे बहुत खुश थे, और उसी खुशी में उन्होंने अपनी सारे वक्त गुजारा। और आज जब वो ऑपोजिशन में है, आज भी आपने देखा कि वो बारहा ये कहते हैं कि मैंने पॉलिटिकल पार्टी से मुज़ाकरात नहीं करने। और यही चीज़ जो आपने अपने इंट्रो में भी कही कि जमहूरियत का गला घोंटा जा रहा है जब पॉलिटिकल फोर्सेस एक दूसरे के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे। हमने हुकूमत में होते हुए भी आपने देखा कि शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ड्यूरिंग द बजट इजलास सबसे जाके हाथ मिलाया बड़ी वार्मली ऑपोजिशन पार्टी से, और उन्होंने आके ये बिल्कुल एक मुज़ाकरात के लिए, उस वक्त तो कोई ये फैसले नहीं हुए थे ना, उन्होंने कहा कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं ऑपोजिशन के साथ, ताकि मुल्क की मईशत की गाड़ी को इकट्ठे मिलकर चलाया जा सके और जमहूरियत की हिफाजत की जा सके। लेकिन इमरान खान जो शराइत रख रहे हैं वो तो ऐसे लगता है जैसे कि हम कोई किसी मुश्किल में या किसी मसले में फंसे हुए हैं, हुकूमत या बाकी पार्टी। अच्छा, चलिए, ये आपने अच्छा पॉइंट दिया। यहाँ से मेरा वो पहला सवाल जो सबसे पहले मैंने शो में आपसे पूछा वो ले लेते हैं कि जो वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि अगर मुझ पर प्रेशर डाला गया तो मैं इस्तीफ़ा दे के घर चला जाऊँगा, दबाव बर्दाश्त नहीं करूँगा। तो ये आप खुद ही कह रहे हैं कि कोई मसले में नहीं आप फंसे हुए, कोई परेशानी नहीं है, तो फिर किस प्रेशर की बात कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, और क्यों इजलास बुलाया नवाज शरीफ साहब ने? दोनों का जवाब दे दें। जी देखिए, एक तो ये कि हमारी कोalition गवर्नमेंट, अब कोalition गवर्नमेंट जो होती है, कोई भी पार्टी नहीं ये चाहती जब वो पावर में आती है या हुकूमत लेना चाहती है, तो हर पार्टी यही चाहती है कि उनको अक्सरियत मिले ताकि वो अपने फैसले, अपनी सारी चीज़ें खुद कर सके। लेकिन इस वक्त एक कोalition गवर्नमेंट है, इसमें ज़ाहिर है प्रेशर्स होते हैं, ज़ाहिर है बाकी जो इत्तेहादी जमातें होती हैं उनके अपने मंशूर होते हैं,
हमारी जमात का अपना मंशूर है, तो उसमें कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें कि प्रेशर भी आएंगे और ये चीज़ें आएंगी। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने पहले भी जो 16 माह की हुकूमत थी, बहुत अच्छे तरीके से सबके साथ मिल के सबको अपने साथ चलाया, और अभी भी। तो क्या मतलब पीपल्स पार्टी आप लोगों को दबाव में ला रही है, ये आप कह रहे हैं कि इत्तेहादी जमातों की तरफ से कोई प्रेशर है? नहीं, मैं आपको एक जनरल बात बता रही हूँ कि हो सकता है ये चीजें सारी कंसिडरेशन तो हुकूमत की होती है ना, इन सारी चीजों को कंसिडर हमें करना पड़ता है कि किस तरीके से हमने इकट्ठे मिल के चल रहा है। और शहबाज शरीफ साहब और उनकी टीम बहुत खलूस नीयत से ये कोशिश कर रहे हैं। हमने अपना पॉलिटिकल कैपिटल भी आया किया, लेकिन अभी भी हम ये कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए, मईशत की बेहतरी के लिए, अवाम की बेहतरी के लिए हम कोशिश करें। और मियाँ साहब की जो बात की, डॉक्टर साहब आप मियाँ साहब का भी बता रही हैं, जरा सुन लें जी। मियाँ साहब का भी आप बता रही हैं और बहुत उन्हें मशवरे दिए जा रहे हैं जी, फैसला कर लें, हुकूमत छोड़ने का फैसला कर लें, जैसे जावेद लतीफ साहब कह रहे हैं। तो क्या ऐसी भी कोई ऑप्शन ज़ेरे गौर है? देखिए, PMLN एक जमहूरी जमात है और एक बहुत मैच्योर जमात है। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब जो कि पार्टी के सदर हैं, वो और उनको जो है बड़ी गलत तरीके से हटाया भी गया। आप सबको याद होगा कि अकामा से, पनामा से अकामा निकाल दिया गया और उनको हटा दिया गया सदारत से। और उस वक्त की जो हमारी सेनेट का जब इलेक्शन हुआ तो ये कहा गया कि क्योंकि वो अब सदर नहीं रहे तो उनके तमाम पिछले जारी किए गए टिकट्स भी ज़ाया कर दिए जाए, और जो हमारे अरकान थे सेनेट के वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़े। लेकिन हमने तभी भी अदालत के फैसलों के आगे सर तस्लीम खम किया। आज हम सबको मिलके, मियाँ नवाज शरीफ साहब अपनी पार्टी रहनुमाओं से मिलके मशवरा करके ज़ाहिर आगे चलेंगे कि किस तरीके से हमने हुकूमत चलानी है, किस तरीके से हमने अपनी पार्टी को दोबारा से मुतहरिक करना है। जो कैपिटल, पॉलिटिकल कैपिटल हमने लूज किया है पाकिस्तान को और पाकिस्तान की मईशत को बचाने के लिए, इसमें कोई शक नहीं है, उसको दोबारा से रीगेन किस तरह से करेंगे। जाहिर इन चीज़ों में वक्त लगेगा, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब अपने तमाम पार्टी लीडर्स के साथ मुशावरत करके करेंगे। डॉक्टर साहब पॉलिटिकल कैपिटल की आप बार बार बात कर रही हैं, तो आप क्या समझती हैं कि मौजूदा महंगाई के इस दौर में, कि जब दिनों की बुनियाद पे बिजली महंगी हो रही है, दिनों की बुनियाद पे पेट्रोल महंगा हो रहा है, तो यही दो चीज़ें ऐसी हैं कि जब महंगी होती है तो दुनिया की हर चीज़ महंगी होती है। तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब की टीम जितनी भी ईमानदारी से काम करे, जो भी करे, अगर कीमतों में ये इजाफा इसी तरह होगा तो क्या आप समझती हैं कि अवाम जो हैं वो बिफरेंगे नहीं, अवाम सड़कों पे नहीं आएंगे, अवाम परेशान नहीं होंगे? बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये जो IMF का मुआहदा था, ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे सख्त और बुरा मुआहदा समझा जाता है, और ये PTI की गवर्नमेंट ने किया था। अब उस मुआहदे को आगे लेके चलना हमारी मजबूरी है, और अवाम की मसले जो हैं, अवाम जिस महंगाई के चक्की में पिस रहे हैं और जिस तरीके से अवाम को मुश्किलात का सामना है, इसका हमें बिल्कुल अंदाज़ा भी है, हम समझते भी हैं। मैं खुद हल्के की सियासत करती हूँ, मैं हल्के के लोगों से मिलती हूँ, मुझे पता है कि ये बहुत मुश्किल वक्त है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब यही चाहते हैं कि कम से कम, और हमारी ये ख्वाहिश भी है और कोशिश है और हमारी उम्मीद भी है कि इंशाल्लाह 2025 के शुरू में ही, जनवरी तक, हम ये सारी चीज़ों पे काबू पा लेंगे और अपनी ट्रेड बढ़ाएंगे और डिफरेंट चीज़ों पे काम करके मईशत को इतनी स्टेबिलिटी आ जाएगी कि इन चीज़ों को वापस दिया जाए, जो टैक्सेस है वो दोबारा कम किए जाएं, बिजली की कीमतों में कमी लाई जाए और जो है पेट्रोल की कीमतों में कमी लाई जाए। तो हम इस चीज़ के लिए वर्क करें। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि यही फोकस है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का और उनकी टीम का, कि किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान की मईशत को संभाला जा सके। और हम ये समझते हैं कि जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा तब तक ये मईशत में भी इस्तेहकाम नहीं आ सकेगा। यही वजह है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने ये ऑफर की कि हम सब पार्टीज मिल के चले, और ये PTI को, ऑपोजिशन की तमाम जमातों को ये ऑफर की कि तमाम जमातें मिल के चलें
ताकि पाकिस्तान को इस्तेहकाम की तरफ लेके जा सके। लेकिन अगर पीटीआई अपने इस किस्म के शर्तें रखेगी या वो कहेंगे जी कि जैसे कि ये पहले भी कहते रहे हैं साबिक चेयरमैन कि मैं हूँ तो पाकिस्तान हूँ, या इस तरह की चीजें करेंगे और यू टर्न्स लेंगे, कभी कहते हैं कि हमने फौज से, लेकिन ये तो हम यहाँ पे भी देखते हैं ना, आप लोग भी कहते हैं कि हम बात करेंगे, फिर उसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि कोई नया मुकदमा तैयार होता है और इस तरह के स्टेटमेंट्स भी आते हैं। जैसे राना सनाउल्लाह साहब भी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हम निकलने ही नहीं देंगे, अंदर ही रखेंगे। तो फिर इस तरह के माहौल में मुज़ाकरात तो नहीं होते। और बीइंग गवर्नमेंट, ये तो आप लोगों की जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है कि आप ऐसे कुछ इक़दामात लें जिससे अपोजिशन को लगे कि आप संजीदा हैं मुज़ाकरात में, जैसे कि उनकी ख़वातीन की रिहाई हो सकती है और बहुत सारे मामलात हैं जिनके ऊपर अगर आप लोगों की तरफ से कुछ ऐसा नज़र आए कि जी गवर्नमेंट एक स्टेप पीछे हट रही है, तो उनके ऊपर भी दबाव डाला जा सकता है कि भाई गवर्नमेंट हट रही है, आप बातचीत करें। लेकिन प्रॉब्लम ये कि दोनों तरफ से हम सिर्फ देखते हैं कि स्टेटमेंट्स आते हैं और उसके बाद उन स्टेटमेंट्स को ख़राब करने के लिए और स्टेटमेंट्स आ जाते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए शहबाज शरीफ साहब ने बारहा ये ऑफर की। हालांकि हमें इस तरह से इस वक्त किसी और वजह से तो ऑफर करने की जरूरत नहीं ना, हमारी हुकूमत तो बिल्कुल स्टेबल चल रही है, हमारी इत्तेहादी जमातों के साथ बिल्कुल ठीक सारे मामला चल रहे हैं। लेकिन इसी वजह से बार बार ऑफर की, लेकिन ये लोग बार बार यू टर्न, कभी किसी को कहते हैं कि जी ये हमारे स्पोक्स पर्सन होंगे, कभी किसी को कहते हैं कि ये स्पोक्स पर्सन, अगले तो ऑपोजिशन संजीदा नहीं है इसलिए आप लोग बातचीत नहीं करें। डॉक्टर साहिब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त